आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, एनसीईआरटी कक्षा 11 वितान भाग 1 से आज पाठ आलो आंधरी, जिसे बेबी हालदार ने लिखा है, ये लेखिका की आत्मकथा है। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर कार्य करेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले कि हम ये कार्य शुरू करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। आपको मेरे चैनल की कक्षा 11 की प्लेलिस्ट से सभी पाठ के वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहां से देख करके अपना हिंदी ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। पाठ के विभिन्न अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे कि घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग बेबी से पूछते कि तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, तुम कितने दिनों से यहाँ हो, तुम्हारा स्वामी वहाँ क्या करता है, तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी, तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता। ऐसी बहुत सारी बातें सुनकर लेखिका का किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती थी। लेखिका के घर लौटने में अगर कहीं देर हो जाती तो सब ऐसे देखते जैसे उसने कोई अपराध कर दिया। बाजार हाट भी जाना होता तो बूढ़े मकान मालिक की स्त्री कहती कि कहाँ जाती है रोज रोज, तेरा स्वामी है नहीं, तू तो अकेली ही है, तुझे इतना घूमने घामने की क्या दरकार। और लेखिका सोचती कि मेरा स्वामी साथ नहीं है तो क्या मैं कहीं घूम फिर भी नहीं सकती, और फिर उसका साथ रहने में भी तो ना रहने जैसा ही था। उसके साथ रहकर भी मुझे क्या शांति मिली, उसके होते हुए भी तो लोगों ने क्या बातें मुझको नहीं सुनाई। जब लेखिका बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग तरह तरह की बातें करते, कितने लोग सीटियां मारते, कितने ताने मारते। आसपास के लोग एक दूसरे को बताते कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता है, यह अकेले ही भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग यह सुनकर उससे छेड़खानी करना चाहते, वे उससे बात करने की चेष्टा करते, पानी पीने के बहाने घर में आ जाते। लेखिका लड़के से पानी पिलाने को कहकर कोई बहाना बनाकर बाहर निकल जाती। उसने सोचा कि क्या इतना सहज है कि घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी से हर किसी को इस बात की इजाजत मिल जाती है कि वो उसके साथ आकर के बात करे या उसके साथ कुछ भी करे अपनी मर्जी के मुताबिक। वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में काफी बदलाव आया है। वे अपने पैरों पर खड़ी है तथा अनेक तरह के कार्य कर रही हैं और पुरुषों से कंधा मिला के वो चल रही हैं। महानगरों में तो अविवाहित युवतियां भी अकेले रहकर अपना जीवन यापन करती हैं। कुछ मनचले अवश्य हैं, उन्हें तंग करने की कोशिश भी करते हैं, परंतु आम व्यक्ति का व्यवहार अपमानजनक कतई नहीं होता। दूसरा प्रश्न है, अपने परिवार से लेकर तातुस के घर तक के सफर में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है। अपने परिवार से लेकर तातुस के घर तक के सफर में बेबी ने रिश्तों की सच्चाई जानी है। उसने जाना कि रिश्तों का संबंध दिल से होता है, अन्यथा रिश्ते बेगाने होते हैं। पति का घर छोड़कर आने के बाद वह अकेली व असहाय थी। वह अकेले ही बच्चों के साथ किराए के मकान में रहने लगी। वह खुद ही काम ढूंढने लगी। हालांकि उसके समीप भी उसके भाई और रिश्तेदार रहते थे, परंतु किसी ने उसकी सहायता नहीं की। वे उससे मिलने तक नहीं आए। उसे अपनी माँ की मृत्यु का समाचार 6 महीने बाद अपने पिता से मिला। दूसरी तरफ बाहरी व्यक्तियों ने उसकी सहायता की। सुनील नामक युवक ने उसे काम दिलवाया। तातुस ने उसे बेटी की समान माना तथा उसकी हर तरीके से मदद की। उनके प्रोत्साहन से वह लेखिका बन पाई। मकान टूटने पर भोला था, पूरी रात उसके साथ खुले आसमान के नीचे बच्चों के साथ बैठे रहे। इस प्रकार अगर दिल में स्नेह हो तो रिश्ते बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, इस पाठ से घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों को और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर विचार कीजिए। इस पाठ से घरों में काम करने वाले लोगों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों को कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती। उनकी नौकरी कभी भी खत्म हो सकती है। उन्हें गंदे और सस्ते मकानों में रहना पड़ता है क्योंकि वे अधिक किराया नहीं दे सकते। इन लोगों का शारीरिक शोषण भी किया जाता है।
नौकरानियों को अक्सर शोषण का शिकार होना पड़ता है। इन लोगों के साथ मकान मालिक अशिष्ट व्यवहार करता है। बेबी की तरह इन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता है तथा रात में देर तक काम करना पड़ता है। दूसरी समस्याओं की बात करें तो अपूर्ण भोजन व दवाइयों के अभाव में अक्सर ये बीमार रहते हैं। धन के अभाव में इनके बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। उन्हें कम उम्र में ही दूसरों के यहाँ काम करना पड़ता है और ये हमेशा आर्थिक संकट में ही फंसे रहते हैं। अगला प्रश्न है, आलो आंधरी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे है। किन्हीं दो मुख्य समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए। आलो आंधरी एक ऐसी रचना है जो बेबी हालदार की आत्मकथा होने के साथ साथ एक अनदेखी दुनिया के दर्शन भी करवाती है। यह ऐसी दुनिया है जो हमारे पड़ोस में है, फिर भी कभी हम उसमें झांकते नहीं। उसमें झांकना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। दो प्रमुख समस्याएं हैं कि पहली, अपने पति से अलग रहने वाली स्त्री की स्थिति। बेबी इस कहानी में अपने पति से अलग रहती है। वह किराए के मकान में रहकर घरों में नौकरानी का काम करके गुजारा कर रही है। समाज का व्यवहार उसके प्रति कटु है। स्वयं औरतें ही उसकी दुश्मन है। हर व्यक्ति उस पर अपना अधिकार समझता है तथा उसका शोषण करना चाहता है। उसका मानसिक, शारीरिक व आर्थिक शोषण किया जाता है। उस पर तरह तरह की वर्जनाएं थोपी जाती हैं, तरह तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं तथा सहायता के नाम पर उसका मजाक उड़ाया जाता है। दूसरा, गंदी बस्तियां। इस रचना में गंदी बस्तियों के बारे में बताया गया है। घरेलू नौकर तंग बस्तियों में रहते हैं। वहां शौचालय की सुविधा भी नहीं होती। महिलाओं को इस मामले में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नालियों, कूड़ेदानों आदि के निकट बसी इन बस्तियों में अनेक बीमारियां फैलने का भय बना रहता है। सरकार भी इन सबसे अपनी आंखें मूंदे रहती है। अगला प्रश्न है, तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है? जेठू का यह कथन बताता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी ही विकट क्यों ना हो, मनुष्य इच्छा शक्ति से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आशापूर्णा देवी भी आम गृहिणी थी। वे सारा दिन घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी, परंतु वे लेखन में रुचि रखती थी। परिवार के सो जाने के बाद वे लिखती थी और लिखते लिखते विश्व प्रसिद्ध कथाकार बन गई। बेबी की स्थिति उनसे भी खराब है। वह आर्थिक संकट से ग्रस्त है, फिर भी वह निरंतर लिखकर अपनी शैली को सुधार रही है। वह थोड़ा समय निकाल कर लिख सकती है। इस तरह वह भी प्रसिद्ध लेखिका बन सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, बेबी की जिंदगी में तातुस का परिवार ना आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? कल्पना करें और लिखें। तातुस के संपर्क में आने से पहले बेबी कई घरों में काम कर चुकी थी। उसका जीवन कष्टों से भरा था। तातुस के परिवार में आने के बाद उसे आवास, पैसा, भोजन आदि समस्याओं से राहत मिली। यहाँ उसके बच्चों का पालन पोषण ठीक ढंग से होने लगा। यदि उसकी जिंदगी में तातुस का परिवार न आया होता तो उसका जीवन अंधकारमय होता। उसे गंदी बस्ती में रहने के लिए विवश होना पड़ता। उसके बच्चों को शिक्षा शायद नसीब ही नहीं होती, क्योंकि उसके पास आय के स्रोत सीमित होते। बच्चे या तो आवारा बन जाते या बाल मजदूर। अकेली औरत होने के कारण उसे समाज के लोगों के मात्र अश्लील व्यवहार का ही सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि उसे आवारा लोगों के शोषण का शिकार भी होना पड़ सकता था। बड़ा लड़का तो शायद उसे मिल ही नहीं पाता। उसके पिता भी उसे याद नहीं करते और माँ की मृत्यु का समाचार भी नहीं मिलता। इस तरह बेबी का जीवन चुनौतीपूर्ण तथा अंधकारमय होता। तो दोस्तों, ये मेरी कोशिश थी इस पाठ की कहानी और इसके प्रश्नोत्तर से आपको परिचित कराने की। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।